आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है प्रदूषण समस्या और समाधान पर निबंध। यानी प्रदूषण पर निबंध हम कैसे लिखें। तो पहले देखेंगे हम प्रदूषण समस्या कैसे हो रही है और फिर उसके बताएंगे हम इसका समाधान कैसे करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले लिखेंगे हम इसकी रूपरेखा। तो रूपरेखा में लिखेंगे प्रस्तावना, इसमें प्रदूषण का अर्थ, फिर विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियो प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, प्रदूषण पर नियंत्रण एवं उपसंहार। तो ये इसमें हेडिंग डालेंगे हम रूपरेखा में। फिर डालेंगे इसमें प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ। तो आपने वीडियो को शेयर नहीं किया अभी तक, तो वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी, जिससे सभी बच्चे जुड़ सकें। तो फिर अर्थ में लिखेंगे प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे जंतुओं, पौधों, औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रदूषण। ठीक है, दोबारा देख लेंगे कि प्रदूषण वायु, जल एवं स्थल की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक दूसरे जंतुओं, पौधों, औद्योगिक संस्थानों तथा दूसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। उसे हम प्रदूषण कहते हैं। अब इसके बाद लिखेंगे विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। क्या लिखेंगे? विभिन्न प्रकार के प्रदूषण। फिर लिखेंगे इसमें विकसित और विकासशील सभी देशों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण विद्यमान हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। तो नंबर 1 डाल देंगे इसमें क्या हेडिंग? वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण डालने के बाद लिखेंगे वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक विशेष अनुपात में उपस्थित रहती हैं। जीवधारी अपनी क्रियाओं द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखते हैं। अपनी श्वसन प्रक्रिया द्वारा हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं। हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन निष्कासित करते रहते हैं। इससे वातावरण में संतुलन बना रहता है। इसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे दूसरा हेडिंग जल प्रदूषण। कौन सा लिखेंगे हम? फिर उसके बाद जल प्रदूषण। जल प्रदूषण लिखेंगे सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। कि सभी जीवधारियों के लिए जल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। पौधे भी अपना भोजन जल के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। जल में अनेक प्रकार के खनिज तत्व, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा गैसें घुली रहती हैं। यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। यानी यदि जल में ये पदार्थ आवश्यकता से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाते हैं तो जल प्रदूषित होकर हानिकारक हो जाता है। भारत में प्रति 1 लाख व्यक्तियों में से 360 व्यक्तियों की मृत्यु आंत्रयोथ यानी टाइफाइड, पेचिश आदि से होती है। कितने व्यक्तियों की हो जाती है? 360 व्यक्तियों की मृत्यु टाइफाइड, पेचिश आदि से ही हो जाती है। कितने व्यक्तियों में? 1 लाख व्यक्तियों में। इसके बाद लिखेंगे जिसका कारण अशुद्ध जल है। जिसका कारण क्या है? अशुद्ध जल।
देश के अनेक शहरों में पेयजल किसी निकटवर्ती नदी से लिया जाता है। नदी में शहर के मलमूत्र और कचरे तथा कारखानों से निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित कर दिया जाता है। अत्यधिक नदियों का जल हमारे देश में दूषित हो रहा है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। ज़्यादातर नदियों का जल हमारे देश में क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, और इसे ही हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। अब डालेंगे इसके बाद हेडिंग नंबर 3। इसके बाद लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण लिखने के बाद हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजे एवं कारखाने के रसायन व विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण किस किस से उत्पन्न होता है, तो अनेक प्रकार के वाहन जैसे मोटर कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर, लाउड स्पीकर, बाजे एवं कारखाने के रसायन व विभिन्न प्रकार की मशीनों आदि से ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि की तरंगे जीवधारियों की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अधिक तेज ध्वनि से मनुष्य के सुनने की शक्ति का ह्रास होता है। यदि यह आवाज़ तेज होगी तो क्या होगा, मनुष्य के सुनने की शक्ति नष्ट होती चली जाएगी, यानी कम होती चली जाएगी, उसको सुनाई देना कम हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे और उसे ठीक प्रकार से नींद भी नहीं आती है। जब ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा तेज होता है, आवाज़ तेज होती है, तो उससे नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। कभी कभी ध्वनि का इतना दबाव पड़ जाता है कि पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है। अगर ध्वनि ज़्यादा आने लगे तो कभी कभी व्यक्ति में पागलपन का रोग उत्पन्न हो जाता है, इसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण। इसके बाद लिखेंगे रेडियोधर्मी प्रदूषण। ठीक है, रेडियोधर्मी प्रदूषण हैंड डाल देंगे। इसके बाद लिखेंगे परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणुओं परीक्षण के फलस्वरूप जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या हो रहा है कि परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणुओं परीक्षण के फलस्वरूप जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण निरंतर बढ़ता जा रहा है। यह प्रदूषण आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं वरन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हानिकारक सिद्ध होगा। परमाणु विस्फोट के समय उत्पन्न रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाता है। जब परमाणु विस्फोट होता है तो उसका क्या होता है, रेडियोधर्मी पदार्थ वायुमंडल की बाह्य परतों में प्रवेश कर जाता है, जहां वायु के झोंकों के साथ समस्त संसार में फैल जाते हैं तथा परमाणु बम के विस्फोट से बहुत से मनुष्य अपंग हो गए। यानी परमाणु बम के विस्फोट से क्या हुआ कि बहुत से मनुष्य अपंग हो गए, अपाज हो गए। इसके बाद लिखेंगे रासायनिक प्रदूषण। क्या लिखेंगे, रासायनिक प्रदूषण। इसमें लिखेंगे प्राय कृषक अधिक पैदावार के लिए कीटनाशक और रोगनाशक, ठीक है, कीटनाशक, शाकनाशक और रोगनाशक दवाइयों तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं। यानी जो किसान होते हैं वो अधिक पैदावार के लिए क्या करते हैं, कुछ कीटनाशक दवाई लगाते हैं, कुछ शाकनाशक, कुछ रोगनाशक दवाइयों का तथा रसायनों का प्रयोग करते हैं। इनका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। क्या होता है, इस पर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। आधुनिक पेस्टिसाइड का अनुसंधान उपयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता रहा है। जब ये रसायन वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों द्वारा सागर में पहुंच जाते हैं तो ये समुद्री जीव जंतुओं तथा वनस्पति पर घातक प्रभाव डालते हैं।
कब डालते हैं घातक प्रभाव? जब ये रसायन वर्षा के जल में, जब बारिश होती है तो जब वर्षा का जल आता है नीचे, तो ये पानी जो है नदियों में द्वारा क्या चला जाता है, सागर में पहुंच जाता है, यानी समुद्र में पहुंच जाता है। तभी समुद्री जीव जंतुओं तथा वनस्पति पर घातक प्रभाव डालते हैं। इसके बाद लिखेंगे इतना ही नहीं, किसी न किसी रूप में मानव शरीर भी इससे प्रभावित हो जाता है। यानी इतना ही नहीं, किसी न किसी रूप में मानव शरीर भी इनसे प्रभावित हो जाता है। इसे रासायनिक प्रदूषण कहते हैं। अब देखते हैं प्रदूषण पर नियंत्रण। ये तो होता है कि प्रदूषण कैसे हुआ, अब इसको हम कैसे रोकें ये इसमें बताया जाएगा। तो हेड डाल देंगे आप प्रदूषण पर नियंत्रण। फिर लिखेंगे पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए विगत कुछ वर्षों में समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। यानी पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए कुछ वर्षों में समस्त विश्व में, समस्त देश में नहीं, समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। औद्योगिकरण से पूर्व यह समस्या इतनी गंभीर कभी नहीं हुई है और न परिस्थिति की और वैज्ञानिक व अन्य लोगों का उतना ध्यान ही गया था। यानी औद्योगिकरण से पूर्व या पहले यह समस्या इतनी गंभीर कभी नहीं हुई है और न परिस्थिति की ओर वैज्ञानिकों का व अन्य लोगों का उतना ध्यान ही गया था। किंतु औद्योगिकरण और जनसंख्या दोनों ही वृद्धि ने संसार के सामने प्रदूषण की समस्या उत्पन्न कर दी है। किसने कर दी है? औद्योगिकरण और जनसंख्या दोनों की वृद्धि ने ही संसार के सामने प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न कर दी है। प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक है। यानी प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास आवश्यक है। जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने सन 1974 ईस्वी से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। कब किया है ये लागू नियम? 1974 ईस्वी में। कौन सा नियम किया है? जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू किया है। फिर लिखेंगे इसके अंतर्गत एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। यानी इसके अंतर्गत क्या हुआ है? एक केंद्रीय बोर्ड व सभी प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए हैं। इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की हैं। इन बोर्डों ने क्या है कि इन बोर्डों ने प्रदूषण नियंत्रण की योजनाएं तैयार की हैं तथा औद्योगिक कचरे के लिए भी मानक निर्धारित किए गए हैं। यानी औद्योगिक कचरे होते हैं उनके लिए भी मानक निर्धारित किए हैं। इससे प्रदूषण का नियंत्रण हो सकता है। इससे क्या होगा? प्रदूषण का नियंत्रण हो सकता है। अब लास्ट का हेडिंग लिखेंगे हम उपसंहार। क्या लिखेंगे? उपसंहार। इसमें लिखेंगे जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, यानी जैसे जैसे मनुष्य अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का विकास करता जा रहा है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। वैसे ही क्या हो रहा है? प्रदूषण की समस्या बढ़ती जा रही है। विकसित देशों द्वारा वातावरण का प्रदूषण सबसे अधिक बढ़ रहा है। जो विकसित देश हुए हैं उनका जो वातावरण का प्रदूषण है वो सबसे अधिक बढ़ रहा है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता। कि ऐसा नहीं है किसी विशेष क्षेत्र में इसे बांध लो या राष्ट्र में की सीमा पर बांध लो ये रुक जाएगा। ये होगा तो पूरे संसार में ही
होगा। जब कोई सा भी देश करे इसको तो ये पूरे संसार में होता है। इसके बाद लिखेंगे कि यह है विश्वव्यापी समस्या है। ठीक है, पहले आप यहाँ लिख देंगे जिसे किसी विशिष्ट क्षेत्र या राष्ट्र की सीमाओं में बांधकर नहीं देखा जा सकता। फिर लिखेंगे यह विश्वव्यापी समस्या है। कैसी समस्या है? विश्वव्यापी, पूरे संसार की समस्या है। इसलिए सभी राष्ट्रों का संयुक्त प्रयास ही इस समस्या से मुक्ति पाने में सहायक हो सकता है। ये सभी जो देश चाहेंगे तभी समस्या से मुक्ति मिल सकती है। ऐसा नहीं है कोई भी एक देश प्रयास करे तो प्रदूषण खत्म हो जाए, तो ये तो सभी देश मिलकर के प्रयास करें तभी ये इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं हम सभी। तो इस तरह लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो हमने बताया आपको पहले समस्याएं, कैसे समस्या उत्पन्न हो रही है प्रदूषण की, फिर हमने बताया आपको नियंत्रण कैसे करें, और फिर बताया हमने उपसंहार। ठीक है, तो इस तरह लिखेंगे आप प्रदूषण पर निबंध। ये निबंध कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले विद्यार्थियों के लिए तो 99% ही आना है। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। अगर आप इस तरह से इसको निबंध को लिखते हैं तो आपको 9 अंक इसमें पक्के मिल जाएंगे। तो हमारी वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।